हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम 10,684 8,800 ईसीसी ई एजुकेटर की चर्चा इस समय सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईसीसी ई एजुकेटर की ही, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत तरीके की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की जानकारी मिलती है। और आज मॉर्निंग में भी हमने एक वीडियो दी थी जिसमें आपसे ओनली 12th एंड ट्रिपल सी मांगा गया था और सैलरी उस जॉब की जो थी वो 22 से 33,000 तक सैलरी की जॉब थी। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपके काम की रही होगी। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, किन जिलों में अभी आवेदन चल रहा है, आपके पास टाइम है, आप आवेदन कर लीजिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। 8,800 में कितने जिलों में हो चुका है, 10,684 में कौन से जिले रह गए हैं और कब तक संभावना है आने की, उसकी भी चर्चा करेंगे। और जो हमने अभी 3-4 दिनों में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के विषय में बताया है, कम से कम 3 से 3 जिलों में बताया है, तो उन जिलों में बहुत से बच्चों की कमेंट्स हमारे पास कि मैम हमारे पास कोई कॉल मैसेज नहीं आया है, हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएं भी या नहीं जाएं। तो इस पर पूरी चर्चा रहेगी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो अभी मैंने चर्चा आपसे नहीं की है और वीडियो छोड़ने के बाद आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डाउट मैं बच्चों का क्लियर कर दूं। 8,800 में बहुत से बच्चों को टेंशन रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ज़िले की वैकेंसी हो गई है फाइनल। तो बता दूं, 8,800 में इस समय अभी 8 जिलों में आवेदन हुआ है। आपके गाजियाबाद में हुआ है, ठीक है। और हाँ, एक ज़िले में अभी चल रहा है, बागपत में चल रहा है, आप सभी को पता है। तो गाजियाबाद, अलीगढ़, बाराबंकी, कासगंज, हापुड़, अंबेडकर नगर, बस्ती, औरैया, ठीक है। और बागपत में अभी आपकी चल रहा है। ये भी 8,800 के अंतर्गत है, क्योंकि 10,684 में बागपत में आवेदन काफ़ी टाइम पहले हो चुके थे, ठीक है। तो अभी इतने ज़िले जो अभी मैंने नाम लिया आपसे, गाजियाबाद, अलीगढ़, बाराबंकी, कासगंज, हापुड़, अंबेडकर नगर, बस्ती, औरैया, बागपत, ये ज़िले हैं जहाँ पर बागपत में चल रहे हैं। और सभी जिलों में आपके जो है हो चुके हैं 8,800 की मतलब फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है किन जिलों में आवेदन इस समय चल रहा है। तो आपका अलीगढ़ में चल रहा है, बागपत का बताया मैंने चल रहा है, और कानपुर नगर का आवेदन चल रहा है। अमरोहा का अब तो लास्ट डेट निकल गया होगा, आपको 12-13 तारीख थी, ठीक है, तो निकल चुका है। सोनभद्र का जरूर 2-4 दिन ही साइट खुली, क्या प्रॉब्लम रहा कुछ पता नहीं चला अभी तक, और ना ही दोबारा रीओपन हुई है साइट। तो जो भी अपडेट रहता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग अभी आवेदन जो ज़िले मैंने बताए उसमें कर लीजिएगा जाके। दूसरी, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ज़िले रह गए हैं और क्या संभावना है उनमें आने की। सुल्तानपुर, कन्नौज, 2 ज़िले ऐसे हैं जिसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेवा प्रदाता एजेंसी ही रद्द हो चुकी है। तो कोई भी कुछ भी अभी क्लियर नहीं है कि कब तक ये वैकेंसी आ सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, ये मान सकते हैं जनवरी लास्ट तक आपकी ये वैकेंसी कहीं जा सकती है। क्योंकि अभी तक इसमें जो है ना, मेन जो है क्लू है वो है प्रॉब्लम है सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव का। जो ये क्लू जो बताता है कि जब सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो जाता है तब भी 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं वैकेंसी आने में। तो जहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी ही नहीं चुनी गई है तो वहाँ पर समय तो लगेगा ही लगेगा। बात आती है उन्नाव की, कन्नौज की और बलरामपुर की। ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, बस आपके आवेदन कभी भी आ सकते हैं। अब आपको पता है एक दिन कल संडे है तो कल तो उम्मीद नहीं है, हो सकता है आज सैटरडे है और वो भी आज सेकंड सैटरडे है, तो हो सकता है ये ऑफिस आज भी बंद रहता हो, क्योंकि सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे को ज़्यादातर डिपार्टमेंट बंद रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आज और कल आपकी वैकेंसी कोई भी ना हो आए, लेकिन मंडे से उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं तो बलरामपुर की वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर जो है मिल सकती है। अब बात करते हैं कुछ जिले 10,684 में जहां आवेदन हो चुके, डीबी हो चुकी, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनल रिजल्ट तैयार है कितने जिलों का, कम से कम 5 से 6 जिलों का, जो आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि अयोध्या का, बलिया का, कानपुर नगर का, सिद्धार्थ नगर का, मऊ का, आजमगढ़ का। ये जिले ऐसे हैं जहाँ पर आपका बिल्कुल तैयार है, पूरा रिजल्ट आपका तैयार है, कभी भी ये आपका आ सकता है। और हाँ, आपसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ये रिजल्ट आपका मतलब क्योंकि मैसेज को आपके ही पास आएगा, अगर आ जाए तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोड्डा और गोरखपुर में जो है अभी समस्या है, जांच चल रही है, क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी संभावना है कि भर्ती रद्द हो सकती है, क्योंकि जांच चल रही है, लेकिन अभी फाइनल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जांच के बाद ही ये चीज़ हम आपको बता पाएंगे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आती है कहाँ की, बाराबंकी की बात।
और आपका बाराबंकी के साथ साथ आपका चल रहा है अम्बेडकर नगर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड जौनपुर। अम्बेडकर नगर, जौनपुर और बचा कौन सा, बाराबंकी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं आपसे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका चल रहा है। ये वेरिफिकेशन में जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कॉल और मैसेज नहीं आया, इसका निराकरण क्या करें। तो इस समय आपने देखा होगा, मैं अगर उदाहरण दूँ आपको, संत कबीरनगर, आजमगढ़, शाहजहाँपुर, ये ज़िले ऐसे रहे जहाँ पर, और अब तो अम्बेडकर नगर का भी मैं उदाहरण आपको दे सकती हूँ, यहाँ पर भी रैंडम सिलेक्शन के माध्यम से आपको डीबी के लिए बुलाया गया था, लेकिन कैंडिडेट्स ने विरोध किया। पहले बेसिक कार्यालय में संपर्क किया, बेसिक कार्यालय में संपर्क करने के बाद जब कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने डीएम को लिखित पत्र दिया, ठीक है, और उसके माध्यम से अवगत कराई सारी समस्या की क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा है कैसे सिलेक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी और जांच पड़ताल हुई। उसके बाद आपको पता है वहाँ की भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया और नए सिरे से अम्बेडकर नगर में तो परसों ही लिस्ट आई थी, कल मैंने बताया था कि नए सिरे से आवेदन आपका होगा, ठीक है, मतलब नए सिरे से, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आवेदन नहीं, आवेदन तो हो चुका। अम्बेडकर नगर का नए सिरे से डीबी होगा, दोबारा आपके पास कॉल मैसेज वगैरह आएंगे और सबको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, तो यही चीज़ आप सभी लोग करिए। जैसे कि बदायूं है आपका, बाराबंकी में भी वही चीज़ हो रही है कि कॉल मैसेज नहीं आ रहे हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, परेशान होते हैं, तो मुझे भी बुरा लगता है। तो इसका यही हल है, आप लोग भी सबसे पहले कोशिश करिए बेसिक कार्यालय में ही संपर्क करें। लेकिन अगर वो लोग नहीं सुन रहे हैं तो आप भी डीएम ऑफिस जाइए, वहाँ पर जाकर आप ज्ञापन दीजिए अपना, बताइए कि हाँ ये समस्या है, ऐसे ऐसे हमें नहीं बुलाया गया है, तो आपकी समस्या ज़रूर सुनी जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से वो आपका भी डॉक्यूमेंट्स में नंबर आ सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका भी नंबर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद संत कबीर नगर और बहराइच की भर्ती पर क्या मतलब चल रहा है, संत कबीर नगर में क्या चल रहा है, बहुत कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर फाइनल कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी पूरी की पूरी बात वही निकल के आ रही है कि भर्ती की रद्द होने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। संत कबीर नगर में तो आप जानते हो ऑलरेडी रद्द हो चुकी है एक बार, लेकिन ये दोबारा समस्या पैदा हुई है क्योंकि इन लोगों ने फिर वही गलती की जो गलती पहले इन्होंने की थी। तो हम फिर से आप लोगों से बाराबंकी के लिए विशेष तौर पर या फिर जौनपुर में जहाँ भी मैसेज कॉल नहीं आया, वहाँ पर एक चीज़ कहना चाहेंगे, आप सब लोग एक ग्रुप बनाइए, ठीक है, क्योंकि ये जीत जो तभी हो सकती है जब आप ग्रुप में काम करेंगे, टीम ऑफ यूनिटी, मतलब एक टीम में काम करेंगे, ठीक है, और उस टीम को बनाकर आप में यूनिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक इधर पूरब जा रहा है तो एक दक्षिण जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। मिलजुल कर आप काम करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि जितने भी ज़िले में ये प्रक्रिया हुई सब जगह टीम में लोग गए बनाकर, मतलब एक साथ गए। और जब कहते हैं ना अनेकता में ही एकता दिखती है, तो जब अनेक लोग एक होते हैं ना, तो कहते हैं ना रस्सी भी तभी मजबूत होती है जब बहुत सारे रेसों को मिलाकर बनाई जाती है। तो जब बहुत सारे लोग मिलेंगे तभी थोड़ा डर पैदा होता है और तभी जाकर आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, मिलकर जाइए, अकेले जाना मत, 2 लोग मत जाना, 3 मत जाना, कम से कम 5-10 लोग होकर जाना और अपनी बात रखना। यही एक तरीका है। आप लोगों के पास कॉल मैसेज आ सकते हैं, आप लोग मेरे ग्रुप में, सॉरी, मेरे जो इसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और इकट्ठा करिए लोगों को, कि मतलब जैसे बाराबंकी का है तो लोगों को इकट्ठा करिए आप लोग, ठीक है। इस माध्यम से ही चीज़ें हो सकती हैं, अब अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और ना आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। जब तक आपका डीवी नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन भी कैसे होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जो मुझे समझ आया वो मैंने आपको सजेस्ट किया, क्योंकि मेरे माध्यम से आपको निरंतर इस जॉब से संबंधित मैं जानकारी देती हूँ, खासतौर से इसी एजुकेटर की पूरी अपडेट देती हूँ। तो मेरा ये फ़र्ज़ था आप लोगों के कमेंट, आप लोगों की परेशानी को देखकर बताना, इसमें किसी को अन्यथा कुछ लगा हो और या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ। लेकिन ऐसा मैंने कुछ गलत नहीं बताया है, आपको सजेस्ट किया है कि आप लोग ये प्रक्रिया अपना सकते हैं, क्योंकि इसी प्रक्रिया के बाद लोगों की जीत हुई है। और आप देख रहे हो निरंतर 3-4 जिलों की भर्ती रद्द हो चुकी है, 2-3 जिलों में पूरी संभावना है भर्ती रद्द होगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।